मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है या कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। लेकिन तुम ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, महेश्वर पर क्या भरोसा रखूं? उन्होंने तो पहले मुझे मेरे पिता को तो छीन ही लिया, अब लगता है शायद मेरी माँ को भी। इतना कहकर आर्यन वहां से रोता हुआ घर के बाहर आ गया। वहीं बाहर बरामदे में ही गांव के सबसे बुजुर्ग रामू काका बैठे थे। रामू काका ने आर्यन को रोता हुआ देखा तो पास बुलाकर पूछा, अरे आर्यन बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? इसके बाद आर्यन ने वो सारी बात बताई जो डॉक्टर रघुवंशी साहब ने बोला था। फिर रामू काका धीमी आवाज में बोलते हैं, आर्यन बेटा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, लेकिन तुम वादा करो कि ये बात तुम किसी से नहीं बताओगे। हाँ काका, बताइए ना, क्या बात है? और मैं वादा करता हूँ कि आपकी बताई हुई बात मैं किसी से नहीं कहूँगा। देखो बेटा, जंगल के बीचों बीच कुंड है। कहते हैं कि उसका पानी पीने से मुर्दे में भी जान आ जाती है। काका, आप कैसी अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हैं? नहीं बेटा, मेरे पिता ने 50 साल पहले उस कुंड को देखा था और उन्होंने बताया था कि उस कुंड का पानी बहुत गहरा है, इतना गहरा कि आसमान का प्रतिबिंब नहीं बनता। और ये भी बोला था कि जो लोग उसे कुंड के पास गए थे वो वापस तो आए, लेकिन वो पहले जैसे नहीं थे। मतलब काका? मतलब कि बेटा ये है कि उनका शरीर तो वही था, पर उनके अंदर कुछ और ही था। तभी कमरे से सुनीता जी की कहरने की आवाज आती है। आर्यन अपनी माँ की पीड़ा को देखकर काका से बिना सोचे समझे पूछ लेता है, काका, आप मुझे बताइए, जंगल में वो कुंड कहाँ पर है? लेकिन बेटा, वहां जाना तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। काका, मैं अपनी माँ के लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे उस कुंड तक जाने का रास्ता बता दीजिए। इसके बाद आर्यन काका के बताए हुए दिशा की ओर चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ, तुम वहां मत जाओ। उस अजनबी आवाज को सुनते ही आर्यन पीछे मुड़ता है और कुछ कदम चलने के बाद वो देखता है कि पेड़ के पीछे एक सुंदर जवान लड़की खड़ी थी। उसे देखकर आर्यन बोलता है, तुम कौन हो और इस वक्त इस सुनसान जंगल में क्या कर रही है? मैं कौन हूँ और यहाँ क्या कर रही हूँ, इससे तुम्हें क्या? बस इतना जानो कि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ से तुम आ तो जाओगे, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा सोच रहे हो। घर पर मेरी माँ मर रही है, लेकिन एक मिनट, मुझे रोकने वाली तुम होती कौन हो? इसके बाद आर्यन की बात सुनकर वो चुप हो जाती है और थोड़ी देर चुप्पी के बाद वो अपना परिचय देती है। मेरा नाम रीत है और मैं तुम्हें यहाँ रोकने नहीं बल्कि बचाने आई हूँ। फिर रीत थोड़ी देर रुककर कहती है, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुम्हें क्यों रोक रही थी तो तुम सुनोगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी तरह के इंसान पहले सुनते नहीं, पहले करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। अगर तुम मुझे समझा रही हो तो चलो मेरे साथ और रास्ता दिखाओ। रीत की आंखों में कुछ चमका, वो एक रहस्यमय चमक थी। इसके बाद वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान आर्यन को अच्छी नहीं लगी और उसने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था और वो उसकी माँ का था, और वो उसे रास्ता दिखाते हुए उसके साथ चलने लगी। रीत, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? आर्यन, बस थोड़ी देर में तुम वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ तुम जाना चाहते हो। फिर 15 मिनट पैदल चलने के बाद वो दोनों एक जगह पर पहुंचे जहां पेड़ भी पीछे हट गए थे, जैसे वो खुद डरते हों, और वो जगह भी कुंड की। उसमें ना तो चांद का प्रतिबिंब बनता था और ना ही उसमें कोई लहर थी, क्योंकि आसमान में चांद दिखने के बाद भी उसमें वो नहीं दिख रहा था। रीत, इसमें चांद क्यों नहीं दिखता?
क्योंकि ये पानी यहाँ का नहीं है। मतलब बाद में समझना, अभी जो करने आए हो वो करो, पर ध्यान रहे इस कुंड का पानी सिर्फ एक घूंट लेना, क्योंकि एक घूंट काफी है। फिर आर्यन ने झुककर पानी में हाथ डाला। पानी ठंडा था, इतना ठंडा कि हड्डियां भी गल जाएं। लेकिन फिर भी उसने एक छोटी बोतल में पानी भर लिया और तभी उसे लगा कि पानी के नीचे कुछ दिला, लेकिन कुछ बड़ा। रीत, कुंड में कुछ है। हाँ, और वो तुम्हें देख रहा है, लेकिन तुम यहाँ से जल्दी चलो। इसके बाद आर्यन वो पानी लेकर घर चला आया। उसने माँ के होठों से वो पानी लगाया तो कमरे में कुछ हुआ। हवा ठहर गई, दीपक बुझ गए और फिर माँ की उंगलियां हिली। माँ, आंखें खोलो। आर्यन बेटा। हाँ माँ, मैं यही हूँ। अगली सुबह गांव में ये खबर फैल गई कि जंगल से लाए हुए पानी से सुनीता रातों रात ठीक हो गई। इसके बाद गांव के सरपंच का बेटा दुर्घटना में पूरी तरह घायल हो गया। डॉक्टर ने कहा एक हाथ काटना पड़ेगा, लेकिन सरपंच को भी इस बात का पता लग गया था कि किसी पानी की वजह से आर्यन की माँ ठीक हुई है, इसलिए वो उसके पास गया। आर्यन बेटा जी, जिस पानी को पीकर तुम्हारी माँ ठीक हुई है, एक बार मेरे बेटे को भी वो पानी पिलाकर ठीक कर दो। काका, मुझे नहीं पता वो पानी सही है या नहीं। बेटा, या तो मेरे बेटे का हाथ जाएगा या मैं खुद जाऊंगा जंगल उस पानी की तलाश में। फिर आर्यन ने एक लंबी सांस ली और बोला, ठीक है काका, मैं हूँ, पानी लाने जाऊंगा। लेकिन आर्यन ने एक गलती कर दी। कि वो दोबारा उस कुंड पर गया और पानी ले आया, और जैसे ही उसने पानी राहुल को पिलाया, वो पहले की मुताबिक और ठीक हो गया। ये सब देखकर डॉक्टर रघुवंशी की आंखें फटी की फटी रह गईं। आर्यन, ये कैसे हुआ? ये इम्पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, ये भगवान का चमत्कार है। फिर उस गांव में ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। 5वें दिन 5 लोग और वो कुंड का पानी उस गांव के लिए भगवान बन गया। तभी गांव के रामू काका, जिन्होंने रास्ता बताया था, वो आर्यन से कहते हैं, आर्यन, इसे बंद कर दो, अभी भी वक्त है। काका, अगर लोग ठीक हो रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? आर्यन, वो पानी बुरा है क्योंकि कल रात मैंने रोहन को देखा तो वो चल तो रहा था लेकिन बिना परछाई के, और उसकी आंखें भी बदल गई थीं। क्या काका, ये आप क्या बोल रहे हो? इसके बाद उसने काका की बात मानकर सभी पे ध्यान देना शुरू कर दिया। तो उसने देखा कि सुनीता देवी रात के 3 बजे खिड़की के पास बैठ जाती थी और बिना कुछ बोले जंगल की तरफ देखती थी, बिना पलक झपकी। और तो और गांव की सबसे बुजुर्ग महिला जो लकवे से ठीक हुई थी, वो बिना कुछ खाए 3 दिनों तक खुद को बेहतर महसूस कर रही थी। ये सब देखकर आर्यन घबरा जाता है और रीत को ढूंढने निकल जाता है। रीत, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे बात करनी है। फिर रीत एक तालाब के पास मिली और वो पानी में देख रही थी। फिर वो आर्यन से बोली, तुमने देखा गांव के लोग कैसे बदल रहे हैं? हाँ, और तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? हाँ, मुझे पहले से पता था। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि उस समय तुम मेरी बात सुनती ही नहीं। फिर रीत थोड़ी देर रुककर कहती है, देखो, मुझे यकीन नहीं था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। तुम क्या बोल रही हो और क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए पूरा सच बताओ। फिर रीत पानी से नजर हटाई और आर्यन की आंखों में देखा और कहा, वो कुंड वो किसी और दुनिया का है और उस दुनिया के लोग यहाँ आना चाहते हैं, और जो तुमने पानी लाया वो उसके जरिए आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं। मतलब जो पानी पीता है वो धीरे धीरे अंदर से खाली होता जाता है
और वो उस जगह को भर देते हैं। तुम्हारी माँ, रोहन और वो काकी, सबके अंदर वो है। रीत की बातें सुनकर आर्यन के हाथ कांपने लगे। इसका मतलब मैंने अपनी माँ को खुद खत्म किया। इसलिए आर्यन, रोको उन्हें। तो बताओ मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ? एक तरीका है, और वो ये है कि उस कुंड को नष्ट करना होगा। पर क्या रीत, बोलो। पर जो लोग बदल चुके हैं उनका क्या होगा, मुझे नहीं पता। रीत की बातें सुनकर उस रात आर्यन सो नहीं सका कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा एक अनजान आदमी कुछ किताबें लिए खड़ा था। जी, आप आर्यन मेहता हेटा? हाँ, आप कौन? जी, मेरा नाम विराट है और मैं एक शोध करता हूँ। मैं उस कुंड का अध्ययन कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। फिर आर्यन ने विराट को अंदर लाया। उसने एक पुरानी किताब निकाली। उस किताब के पन्ने नील पड़ चुके थे। देखिए, इस कुंड का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये वो जगह है जहाँ दो दुनिया मिलती है। इसे बंद करने का तरीका इसी किताब में है। तरीका क्या है, बताओ। उसी तरीके को जानने के लिए तुम्हें कुछ चीज लानी होगी, और सबसे जरूरी बात, वो व्यक्ति जिसने पहली बार उस कुंड का पानी उपयोग किया, उसे कुंड के किनारे जाना होगा। यानी मैं? फिर उसने एक पल रुककर फिर बोला, तुम डरते हो? नहीं। आर्यन की बातें सुनकर विराट मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अजीब थी, और वही मुस्कान थोड़े दिन पहले आर्यन ने रीत में देखी थी। फिर अगले दिन आर्यन ने रीत को विराट के बारे में बताया तो उसकी आंखें बदल गईं। विराट? उसका नाम विराट है? हाँ, क्यों, तुम उसे जानती हो क्या? आर्यन, तुम उस आदमी के पास मत जाओ। उसने जो बताया वो सब झूठ है। तुम ही तो कह रही थी कि उस कुंड को नष्ट करना है। वो भी तो यही कह रहा है। हो उसे नष्ट नहीं करना चाहता, बल्कि वो उसे खोलना चाहता है। फिर रीत घबराकर एक बार और बोलती है और कहती है, अभी तक बस एक दरार है। अगर वो अनुष्ठान हुआ तो कुंड पूरी तरह खुल जाएगा और वो सब एक साथ आ जाएंगे। आर्यन को समझाने के लिए रीत धीमी आवाज में बोलती है, और उसने तुम्हें शुरू से इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल किया है मतलब? माँ की बीमारी आर्यन, तुम्हारी माँ को उसी ने बीमार किया था। इसके बाद आर्यन विराट के पास गया। इस बार वो सवाल पूछने गया था। विराट, एक बात बताओ, तुम यहाँ कब आए? 3 हफ्ते पहले। क्यों, क्या हुआ? और मेरी माँ कब बीमार हुई? 3 हफ्ते पहले। फिर विराट मुस्कुराया और बोला, सहयोग है ना? तुम उसी दुनिया से हो। आर्यन ने सारी सच्चाई बोल दी। फिर भी विराट की मुस्कान नहीं गई, बल्कि उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। चतुर हो, तुम्हें इससे ज्यादा वक्त लगना चाहिए था। तुम इस गांव से दूर हो जाओ। आर्यन, इस गांव के 15 लोग अब हमारे हैं और तुम्हारी माँ सबसे पहले थी। अगर मैं नहीं गया तो तुम क्या करोगे? मुझे मारोगे? लेकिन मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि ये शरीर जो तुम देख रहे हो मेरा नहीं है, उधार लिया हुआ है। विराट का सच जानकर आर्यन घबरा जाता है और कहता है, क्या चाहते हो तुम? देखो, हम 1000 सालों से उस तरफ बंद हैं, बस इस तरफ आना चाहते हैं, इतना ही। अगर तुम लोग यहाँ आ जाओगे तो हमारा क्या होगा? तुम लोग भी यहीं रहोगे, लेकिन थोड़े बदल जाओगे। जैसे तुम्हारी माँ बदली है, ठीक वैसे ही। इसके बाद विराट की बातें सुनकर आर्यन को गुस्सा आया। ऐसा मत करो, क्योंकि अगर ये शरीर मरा तो इसमें जो है वो तुम्हारे अंदर जाएगा और तुम तैयार नहीं हो। आर्यन के डर के मारे हाथ कांप रहे थे और डर के मारे घर चला आया। लेकिन विराट की बातें सोच के वो सो नहीं सका और रात के 11 बजे वो रीत के पास आ गया
और उसने रीत से पूछा, रीत, तुम बताओ, कुंड को नष्ट करने का क्या तरीका है? आर्यन, इस वक्त क्यों पूछ रहे हो? मुझे जानना है रीत, इसलिए सच बताओ। फिर रीत ने एक लंबी सांस ली और बोला, उस कुंड को बंद करने के लिए उस व्यक्ति को कुंड में जाना होगा जिसने पहली बार उसका पानी इस्तेमाल किया था, और उसे वापस नहीं आना होगा। यानी मुझे? हाँ, तुम्हें आर्यन। और जो लोग बदल चुके हैं वो ठीक हो जाएंगे। अगर दरवाजा बंद हो गया तो जो उनके अंदर है उनका संबंध टूट जाएगा और वो वापस पहले जैसे ठीक हो सकते हैं। ठीक हो सकते हैं, पक्का नहीं? नहीं, पक्का नहीं। रीत, तुम शुरू से कुंड के बारे में जानती थी ना? हाँ आर्यन, मैं शुरू से कुंड के बारे में जानती थी। तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं तुम्हें रोकना चाहती थी, लेकिन तुम रुकते नहीं। फिर एक लंबी चुप्पी के बाद रीत बोलती है, आर्यन सुनो, मैं उस दुनिया से निकली क्योंकि मुझे वो नहीं बनना है जो वो बनना चाहते हैं। मैं यहाँ आई क्योंकि मुझे इस दुनिया से प्यार है। और एक बात और आर्यन, विराट मेरा भाई। रीत की बातें सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो घबरा कर बोला, विराट तुम्हारा भाई है और वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आया है, और तुम उसका जरिया हो मुझ तक पहुँचने का। रीत की बातें सुनकर आर्यन की आंखें नम हो गईं। फिर रीत ने कहा, मुझे माफ कर दो आर्यन, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। फिर इसके बाद आर्यन घर चला आता है और घर आकर देखता है कि उसकी माँ मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान उनकी नहीं थी। तभी उन्होंने आर्यन को देखा और बोला, आर्यन बेटा, आज हमारे साथ जंगल चलोगे? माँ, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? तुम ठीक हो ना? मैं तो बहुत ठीक हूँ, कहले से बेहतर। लेकिन तुम ठीक नहीं हो, तुम अभी भी पुरानी दुनिया में हो। आर्यन ने माँ को देखा तो उनकी आंखें पूरी तरह हरी हो चुकी थीं, पर उनके चेहरे पर ना तो डर था और ना ही दर्द, बस अजीब सी शांति थी। माँ, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। मैं यही हूँ बेटा, बस मैं थोड़ी और जगह हूँ। आर्यन को माँ की बात समझ नहीं आई और वो रोता हुआ वहां से निकल गया। और उस रात आर्यन और रीत ने देखा कि विराट गांव के लोगों को अपने साथ जंगल की तरफ ले जा रहा था। रीत, आज रात वो क्या करेगा? आज पूर्णिमा है, दोनों दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। फिर रीत को एक और बात याद आई और वो कांपते हुए बोली, आज रात वो कुंड को पूरी तरह खोलेगा। अगर उसने ऐसा किया तो कुंड सिर्फ एक जगह नहीं रहेगा। तो फिर कहाँ कहाँ रहेगा? तब कुंड, हर नदी, हर तालाब और हर कुआं सब खुल जाएगा और फिर कोई नहीं बचेगा। फिर आर्यन ने एक फैसला किया, जो फैसला उसे पहले दिन करना था। रीत, कुंड को बंद करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें कुंड में जाना होगा और वहां तुम्हें उस चीज को अपने अंदर लेना होगा जो कुंड का केंद्र है। आर्यन अपने गांव और माँ को बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रहा था। इसे देखकर रीत की आंखें भर आईं और बोली, आर्यन, ये बहुत खतरनाक है। फिर आर्यन ने रीत को लेकर उन लोगों के पीछे जंगल में जाने लगा तो उसने देखा कि जंगल में चांद था, पूरा गोल सफेद, और उसकी रोशनी में वो लोग कुंड के किनारे खड़े थे, हाथ जोड़ और आंखें बंद किए हुए, और विराट हाथ में लिए उस किताब से कुछ पढ़ रहा था। तभी उसने आर्यन को देखा और बोला, आर्यन, आखिर तुम आ ही गए। हाँ, मैं आ गया, लेकिन तुम इसे बंद करो। बंद? वो तो नहीं होगा, क्योंकि हम हजारों सालों से यहाँ बंद हैं। तुम जानते हो बंद रहना कैसा लगता है। मैं नहीं जानता और मुझे परवाह भी नहीं है। फिर विराट ने रीत की तरफ देखा और कहा, घर चलो रीत। मैं नहीं जाऊंगी। तुम भूल गई कि तुम कौन हो। नहीं, मुझे याद है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। रीत की बातें सुनकर विराट गुस्सा हो गया और उसकी आंखें बदल गईं। उसके चेहरे के पीछे जो था वो दिखने लगा है, वो शांत नहीं था। तो ठीक है,
तो तुम्हें पता है ना कुंड को बंद करने के लिए क्या करना है? नहीं, पर मैं जाऊंगा। फिर आर्यन ने माँ की तरफ देखा। वो बाकी लोग जैसी ही थी, लेकिन आर्यन उन्हें देखकर रोने लगता है और कहता है, माँ मुझे माफ करना। इतना कहकर आर्यन उस कुंड में उतर गया। उस कुंड का पानी इतना ठंडा था कि हड्डियां गल जाएं। लेकिन आर्यन अपनी माँ को याद करके आगे बढ़ता रहा। तभी उस कुंड में से एक अजनबी आवाज आती है। तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया। तुम जानते हो ना कि तुम वापस नहीं जाओगे। हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरे लोग जाएंगे। फिर खिंचाव हुआ। आर्यन ने महसूस किया कि वो चीज जो उस दुनिया की केंद्र थी वो उसकी तरफ आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली और उस चीज को अपने अंदर ले लिया। इधर जंगल के बाहर एक धमाका हुआ। वो कुंड हिलने लगा और उसका पानी अचानक सूख गया और वो लोग एक साथ जमीन पर गिर गए, जैसे कोई संबंध टूट गया हो। इधर विराट चिल्लाता रहा, लेकिन एक समय बाद वो भी हवा बन के उड़ गया। आर्यन, आर्यन, तुम कहाँ गए? वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन आर्यन वहां नहीं था। वहां बस हवा थी। इसके बाद जब सुबह हुई तो गांव के सारे लोग पहले जैसे हो गए थे। लेकिन जब सुनीता ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने बेटे को पुकारा। आर्यन, आर्यन बेटा तू कहाँ है? सुनीता देवी आर्यन को ढूंढ ही रही थी कि तभी वहां रीत आ जाती है और कहती है, वो चला गया, लेकिन उसी ने तुम सबको बचाया। मेरा बेटा चला गया। उसने कहा था कि माँ से बताना कि उसे माफ करें, और ये भी कहा था कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। इतना कहकर रीत भी वहां से जाने लगी। तभी सुनीता जी उसे रोकते हुए कहती हैं, कहाँ जाओगी? ऐसी जगह जहां मैं इन सबको बंद कर सकूं। अकेले ही? हाँ, मैं अकेली ही जाऊंगी। फिर इसके बाद रीत भी उस गांव से चली गई और सुनीता जी अपने बेटे आर्यन की यादों के सहारे अपनी जिंदगी जीने लगी।